बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसीलिए शेख जुबैर साहब बड़े समझदार थे, उन्होंने इस रवायत से ही जान छुड़ा ली। उन्होंने अल हदीस रसाले में वैसे वो लिख दिया, वैसे वो रसाला भी गायब हो गया नेट से, हमारे पास वैसे मौजूद है, मकलात में भी मेरा ख्याल है। उन्होंने लिखा ये रवायत ही जाली है। और हेडिंग बनाई क्या, यजीद शराबी था, तो उन्होंने कहा ये पूरी रवायत अगर कोई सही मानता है तो फिर अब्दुल्ला इब्न मुती की बात सही है कि वो शराबी था, मोहम्मद अनफिया की बात रिजेक्टेड है, अदरवाइज जान छुड़ाओ इस रवायत को ज़ईफ कहो। ठीक है ना। तो ये इस तरह की रवायतें जब पेश करते हैं तो आधी रवायतें को पेश करते हैं, तो पूरी रवायत बताएं ना, आधी रवायतें बयान करके तो इस किस्म का अपना ढोंग रचाने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल गलत तरीके से तौसीक कर रहे हैं। इस तरीके से नहीं है मामला। यह है तरीका, यह है इल्मी गुफ्तगू का तरीका, रिवायत से जान छुड़ाना। ये होती है इल्मी गुफ्तगू, ये है अखलाकी गुफ्तगू। कुछ समझ रहे हैं बात को? रिवायतों से जान छुड़ाना। उन्होंने अल हदीस रिसाले में वैसे वो लिख दिया, वैसे वो रिसाला भी गायब हो गया नेट से, हमारे पास वैसे मौजूद है मकालात में भी। मेरा ख्याल है उन्होंने लिखा ये रिवायत ही जाली है, उन्होंने लिखा है रिवायत ही जाली। ठीक है। और हेडिंग बनाई क्या, यजीद शराबी था। मिर्जा जी ये रहा वो रिसाला, आप कह रहे ना वो नेट से गायब हो गया, नहीं हमारे पास तो है, हमने आपके लिए ही संभाल के रखा था। ये रहा वो रिसाला। इस रिसाले के यानी सफ़ा नंबर 14 और 15 के ऊपर ये सवाल यानी ये रिवायत बतौर सवाल बयान हुई। शेख ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जवाब देते हुए फरमाया कि ये रवायत हाफिज़ इब्न कसीर और हाफिज़ ज़हाबी दोनों ने बग़ैर किसी सनद के साथ अबुल हसन अली बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अबी सैफ़ अल मदाइनी मुतवफ़ा 224 हिजरी से नकल की है। मदाइनी तो 224 हिजरी में फ़ौत हुए और हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह 701 हिजरी में पैदा हुए। हाफिज़ ज़हाबी 673 हिजरी में पैदा हुए। और दोनों यानी इब्न कसीर व ज़हाबी ने यह वजाहत व सराहत नहीं की कि उन्होंने ये रिवायत मदाइनी की किस किताब या किसी दूसरी किताब से मदाइनी की सनद से नकल की है, लिहाजा रिवायत सख्त मुनक़ता व बेसनद यानी मरदूद है। ये शेख ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह की पूरी बात है। शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी शख्सियत थे, उन्होंने इल्मी अंदाज में एक अच्छी इल्मी बात की है। लेकिन जंगली मिर्ज़ा ने क्या कहा, जंगली मिर्ज़ा ने क्या कहा, शेख ज़ुबैर बड़े समझदार आदमी थे, उन्होंने तो इस रवायत से जान ही छुड़ा ली। और मकालात में भी मेरा ख्याल है उन्होंने लिखा है कि ये रवायती जाली है, उन्होंने ये लिखा है कि रवायत जाली है। कितना फ़र्क है बातों का। ये रवायत की सनद मुनक़ता होना, रवायत की सनद मुनक़ता ना, और रवायत का जाली होना, यानी कि आप समझें एक मुब्तदा जो तालिब इल्म है उसको भी इस बात का पता होता है कि सनदन मुनक़ता होने से ज़्यादा में ज़्यादा बहस होती है दूसरी सही मुत्तसिल सनद की। अगर दूसरी सही मुत्तसिल सनद साबित हो जाए तो मतन बिल्कुल सही साबित है, हम उसको जाली नहीं कह सकते, हम उसे जाली नहीं कह सकते। लेकिन अगर सनद मुनक़ता है, कोई मुत्तसिल सनद उसकी नहीं मिलती, तब वो रवायत ज़ईफ़ होती है। जब भी हम जंगलियों की तरह जाली नहीं कहते, जैसे मिर्ज़ा खुद जाली है, मिर्ज़ा जाली अलह सुन्नत है ना, पक्का राजी है, असली ठोक बजा के, मेड इन चाइना, जिसका इसके बाद भी कोई एतबार नहीं, कब परवीज़ी हो जाए। हाँ भाई, गामदी से अकीदतें रखने वाला आदमी ज़रूरी थोड़ी है ज़िंदगी भर राजी रहेगा, हो सकता है आखिर में मुनकर हदीस की मौत मरे, एक बात है, कहने में क्या हर्ज है। कहते हैं कि शेख ज़ुबैर अली से कहते हैं मुस्नद अबुल गादिया मौजूद है मुस्नद अहमद में, अबुल गादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अहादीस हैं, तो मैंने उनका दिफा करना था, तो मैं तो इस हदीस को सही कैसे मानूं। मिर्ज़ा जी ने शेख ज़ुबैर का तारुफ कैसे कराया है एक जगह कि मैं अबुल गादिया वाली हदीस को कैसे सही मानूं, जिसका मतलब मिर्ज़ा जी बताना चाह रहे हैं कि शेख साहब की तहकीक जानिबदाराना हुआ करती थी। नहीं, चलो एक और जगह से देखते हैं, सुनिएगा ज़रा बात को। मेरा मोस्ट फेवरेट मिर्ज़ा जी की ज़बानी तो बड़ा अच्छा लगता है। मिर्ज़ा जी जब बोल रहे होते हैं ना, तो मैं वीडियो को बड़े उससे देख रहा होता हूँ। ठीक है, सुने ज़रा बात को। कहते हैं
एक जगह पर मिर्जा जी ना पार्ट 1 में बहस करते हैं, कहते हैं इस हदीस को शेख जुबैर साहब ने खींचतान के ज़ईफ साबित किया। और मैंने शेख जुबैर साहब से फ़ोन पे बात की है, मैंने कहा शेख साहब ये आपने ये हदीस ज़ईफ साबित तो आपसे नहीं हुई है, मुझे भी तो इल्मी बहस पढ़ के पता चल गया कि कमज़ोर है। कॉन्टिनेंट की सबसे इल्मी शख्सियत नासिरुद्दीन अलबानी, सब कॉन्टिनेंट की नासिरुद्दीन अलबानी से भी बात चीज़ों में इल्मी शख्सियत शेख जुबैर। और फ़ोन पे बात करके मिर्ज़ा जी कहते हैं मुझे भी तो इल्मी बहस पढ़ के पता चल गया कि कमज़ोर है, आपसे ज़ईफ़ साबित हुई नहीं। हाँ, तो मतलब मिर्ज़ा जी उनसे भी ऊपर। और मिर्ज़ा जी ने यह बता दिया कि कहीं तो वो खींचतान के रिवायत को ज़ईफ़ साबित करते हैं और कहीं मैं कैसे मान लूँ। इसका मतलब उनकी तहकीक मिर्ज़ा जी का बकौल, जो मिर्ज़ा जी ने शेख जुबैर का यानी कि तारुफ कराया है कि शेख जुबैर की तहकीक जानिबदार होती थी, तो मिर्ज़ा जी आपकी ही जो आपने शेख जुबैर साहब का तारुफ कराया, आपके फरमुदात के आईने में अगर मोहम्मद बिन हनीफिया वाली रिवायत को शेख जुबैर बकौल आपके जाली कहें तो हम कैसे माने। मिर्ज़ा जी ये इल्म का मैदान है और तुम्हारे अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन की जमात नहीं है। सुनो ज़रा बात, ये जो शेख जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है ना कि हाफिज़ इब्न कसीर ज़हाबी ने बग़ैर किसी सनद के साथ अबुल हसन अली बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अबी यूसुफ़ अल-मदाइनी से रिवायत को नकल किया है, ठीक है, जबकि दोनों हजरात ने सनद बयान की है। दोनों ही हजरात ने मदाइनी की सनद को बयान किया है। मेरी बात समझे, मदाइनी की सनद को दोनों हजरात ने बयान किया है। अच्छा देखें, ये मेरे हाथ में तारीख़ बगदाद है, इसकी जिल्द नंबर 12 का सफ़ा नंबर 54-55 है ना। वो कहते हैं अबू कलाबा कहते हैं अबू आसिम नबील के सामने जो है इनकी हदीस पढ़ी गई, अली बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अबुल हसन अल मारूफ बिल मदाइनी, इनकी रिवायत जो है ना अबू आसिम नबील के सामने पढ़ी गई। वो कहता अम्मन हाजा फ़इन्नहु हसन, ये कहाँ से तूने अख़ज़ किया है, ये अच्छी बात है। कुल तो लैसा लहू इस्नाद वलकिन हद्दसनीही अबुल हसन अल मदाइनी। गौर से सुनो, गौर से। वो कहते हैं अबू कलाबा लैसा लहू इस्नाद, इसकी सनद जो मैं पढ़ रहा हूँ इसकी सनद नहीं है। वलकिन हद्दसनीही अबुल हसन अल मदाइनी, लेकिन मुझसे बयान किया अबुल हसन मदाइनी ने। तो अबू आसिम नबील कहने लगे फ़क़ाल अली, इन्होंने मुझसे कहा सुबहान अल्लाह अबुल हसन इस्नाद। वो कहने लगे सुबहान अल्लाह अबुल हसन तो खुद सनद है, अबुल हसन तो खुद सनद है। वो कहते हैं दूसरी जगह यानी कि इस आगे मजीद एक हिकायत बयान करते हैं, समय तो अबुल अब्बास अहमद बिन याहिया अन्नहवी यकूलो मन अरादा अखबारुल जाहिलियत फ़अलैहि बिकुतुब अबी उबैदा, जो जाहिलियत के अय्याम की तारीख़ पढ़ना चाहे उसको चाहिए अबू उबैदा की किताबें पढ़े। वमन अरादा अखबारुल इस्लाम फ़अलैहि बिकुतुबिल मदाइनी, और जो इस्लामी तारीख़ की किताबें पढ़ना चाहे उसको चाहिए कि वो मदाइनी की किताबें पढ़े। सुनो ज़रा बात, ख़तीब बगदादी बज़ात खुद कहते हैं वकाना आलिमन बे अय्यामिन नास व अखबारिल अरब व अंसाबिहिम आलिमन बिल फुतूह वल मगाज़ी व रिवायत अश-शर सुद्दूकुन फ़ी ज़ालिक, सुद्दूकुन फ़ी ज़ालिक, कि वो मदाइनी यानी तारीख़ के अंदर आलिम थे, मतलब तारीख़ अरब में और उनके अरबों के अंसाब में जो, और ये जो फुतूहात पर जो किताबें हैं इनके ऊपर आलिम थे, मगाज़ी के ऊपर जो किताबें उन पर आलिम थे, शेर के रिवायत करने वाले थे और इनमें सच्चे थे, इन रिवायात में सच्चे थे। अब समझे ज़रा इस बात को, समझिएगा ज़रा इस बात को। शेख ने बाकायदा यानी कि जो मदाइनी से ऊपर जो सनद है शेख ने उसको सही माना, शेख जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने उसको सही माना। शेख सिर्फ ये कहते हैं कि इमाम ज़हाबी और इब्न कसीर उन दोनों ने ये वजाहत व सराहत नहीं की कि उन्होंने रिवायत मदाइनी की किस किताब या किसी दूसरी किताब से मदाइनी की सनद से नकल की है, लिहाजा रिवायत सख्त मुनक़ता व बेसनद व मरदूद। अब देखें मदाइनी की किस किताब की जहाँ तक बात है
तो ये मेरे हाथ में सीर अलाम नुबला है, इसकी जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 542 है। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अलबत्ता ज़िक्र किया गया उन मुसन्नफ़ात का मदाइनी की जो कि इफ्ताद अय्याम का शिकार हो गई। उनमें तस्मियतुल मुनाफिकीन, खुतबुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ठीक है, किताब फुतूह है ही, यानी उनकी किताब जो फुतूहात पे हैं, उहूद के ऊपर हैं, अखबार कुरैश में हैं, और अखबार अहलुल बैत, ठीक, और तारीख़ुल खुलफा, और अखबारुल हज्जाज, और भाई मेरे अखबारुल हज्जाज, अखबारुल शुअरा, किस्सा असहाबुल कहफ, सीरत इब्न सीरीन, अखबारुल अक़लिया, किताब ज़ज्र वल फ़ाल, किताब जवाहिर व अशिया कसीरतुन अदीमतुल वुक़ू, और कितनी और किताबें जो हमारे सामने हाजिर नहीं है। और अब उसके बाद अल्लाह हमें मौका देगा, हम इस किताब पे बात करेंगे। अर्रद्दु अलल मुतासिबुल अनीद, इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की वो किताब जो यजीद के ख़िलाफ़ रिवायात पढ़ने का शौक़ रखने वाले लाजमी इस किताब का हवाला दे रहे होते हैं। सुने ज़रा बात को। अर्रद्दु अलल मुतासिबुल अनीद के सफ़ा नंबर 67 के ऊपर इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है कि उन्होंने ये बात लिखी है, ज़िक्रुल मदाइनी फ़ी किताबुल हिर्रा, इसका मतलब मदाइनी की अयाम हिर्रा पर भी किताब थी, और जब अयाम हिर्रा के ऊपर किताब थी तो अब्दुल्ला बिन मुती वाला भी हमने सही मुस्लिम से पढ़ा किस ज़माने में ये वाक़या हुआ है दोनों का, मोहम्मद बिन हनफिया और इब्न मुती का, अयाम हिर्रा में। तो जो शेख ज़ुबैर ने कहा कि किस किताब से लिया होगा, तो यह अयाम हिर्रा वाली किताब से या अखबारुल हज्जाज वाली किताब से लिया जा सकता है। और असल बात तो यह है कि मदाइनी से ऊपर हाफिज़ इब्न कसीर और इमाम ज़हाबी दोनों ने सनद को ज़िक्र कर रखा है, और अगर समझें इस सनद में शेख को कोई एतराज़ नहीं है, इसमें शेख को कोई एतराज़ नहीं है। और ये देखिए मेरे हाथ में नूरुल ऐनैन है, नूरुल ऐनैन का यानी कि ये नुस्खा है सितंबर 2009 वाला, इसके सफ़ा नंबर 131 के ऊपर एक रिवायत की तज़ीफ़ करते हुए शेख ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हाफिज़ इब्न हब्बान अल मुतवफ़ा 354 हिजरी ने किताबुस सलात में कहा, किताबुस सलात में कहा, यह रिवायत हकीकत में सबसे ज़ईफ़ है क्योंकि इसकी इल्लतें हैं जो उसे बातिल करार देती हैं। अब शेख ने इसके लिए हवाला दिया है तलखीसुल हबीर जिल्द 1 सफ़ा 222 तहत हदीस 328, अल बदरुल मुनीर जिल्द 3 सफ़ा 494 का। शेख ने इब्न अब्बान रहमतुल्लाह अलैह की किताबुस सलात की उनकी बात नकल की जो उन्होंने किताबुस सलात में लिखी है, लेकिन शेख ने उसके लिए हवाला दिया है तलखीसुल हबीर का। अब समझो ज़रा इस बात को, इमाम इब्न अब्बान का तारीख़ वफ़ात है 254 हिजरी, ठीक है, और इमाम इब्न मुलक्कद जिनकी अल बदरुल मुनीर का शेख ने हवाला दिया है उनकी तारीख़ वफ़ात है 623 हिजरी, यानी इसका मतलब कम अज़ कम बीच में 400 साल का फासला है। और जो हाफिज़ इब्न हजर का हवाला दिया है, हाफिज़ इब्न हजर का तारीख़ वफ़ात है 852 हिजरी, यानी बीच के अंदर तकरीबन 600 साल का कम अज़ कम फासला है। और शेख ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर यानी कि हाफिज़ इब्न हजर हाफिज़ इब्न मुलक्कन की यानी तहरीर का एतबार किया, सनद बयान की। हाँ, अगर कोई कहे इब्न अब्बान ने ऐसा नहीं कहा, ठीक है, हम कहेंगे आप इब्न अब्बान से इस के सबूत की नफी ला दो, इसकी नफी ला दो, जिसका सबसे आसान तरीका यह है क्या वो रिवायत इब्न अब्बान ने अपनी सही में जिक्र की, जिसकी सबसे बड़ी दलील यह है शेख ने जो लिखा बिल्कुल सही लिखा। हम सिर्फ अर्ज ये कर रहे हैं कि रिवायत असल किताब से ही लिखनी है और बाद की किताब का हवाला सनद के इनकिताब पर दलील होता है। तो खुद शेख ने हाफिज़ इब्न अब्बान की किताब सलात से तो नकल नहीं किया ना,
क्योंकि वह नापैद है। जिस तरह मदाइनी की किताबें नापैद हैं, उस तरह किताब सलात नापैद है। शेख जुबैर ने उसे तलखीसुल हबीर और बदरुल मुनीर के हवाले से नकल किया। शेख जुबैर ने अपनी जगह बिल्कुल सही किया। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हाफिज इब्न कसीर और इमाम ज़हाबी ने उसको मदाइनी की सनद से नकल किया तो उन्होंने भी। और अब उसके बाद ये देखें फतवा इल्मिया, शेख जुबैर रहमतुल्लाह अलैह की फतवा इल्मिया की ये जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 353 पर शेख जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने एक रावी के ऊपर जरह करते हुए इमाम साजिद रहमतुल्लाह अलैह से ये नकल किया कि इमाम साजिद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वो सच्चाई और अमानत वालों में से थे। एक रावी पे बहस करते हुए उन्होंने लिखा कि इमाम साजिद ने फरमाया वो सच्चाई और अमानत वालों में से थे, लेकिन वो कसीरुल वहम थे। तहज़ीब तहज़ीब जिल्द 6 सफ़ा 316। आगे शेख जुबैर क्या कहते हैं ये सुनिएगा। शेख जुबैर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये हवाला बेसनद है और हो सकता है कि हाफिज इब्न हजर ने उसे साजी की किताब ज़ुअफ़ा से नकल किया हो, वल्लाहु आलम। मैं दोबारा दोहराता हूँ, शेख रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं यानी कि इमाम साजी का एक रावी के ऊपर एक कौल नकल किया हाफिज इब्न हजर की तहज़ीब के हवाले से। आगे शेख कहते हैं कि यह हवाला बेसनद है, इमाम साजी का यह कौल बेसनद है और हो सकता है कि हाफिज इब्न हजर ने इसे साजी की किताब ज़ुअफ़ा से नकल किया हो। यानी इसका मतलब खुद शेख जुबैर ने तो उसे किताब ज़ुअफ़ा से नकल नहीं किया ना, तहज़ीब तहज़ीब से किया। खुद शेख कह रहे हैं कि उसकी सनद नहीं है, हो सकता है उसको हाफिज इब्न हजर ने उनकी किताब ज़ुअफ़ा से नकल किया हो। इसी तरीके से हम यह बात अर्ज़ करते हैं कि हाफिज इब्न कसीर और इमाम ज़हाबी ने इमाम अबुल हसन अल मदाइनी की कुतुब से मोहम्मद बिन हनफिया का यजीद के हवाले से जो हिकायत है, जो रिवायत है, वो उनकी किताबों से सनद के साथ नकल किया है। अब उसके बाद भी अगर शेख की तसरीहात की रूह से वो मुनक़ता हो, बेशक हमारे सर आँखों पे, क्योंकि शेख की बात हमारे सर आँखों पे कोई मसला नहीं। लेकिन इंजीनियर और इंजीनियर के कबील के जितने भी लोग हैं उनकी जनाब में अर्ज़ ये है कि मदाइनी से लेकर और मोहम्मद बिन हनफिया तक सनद ज़ईफ़ साबित करने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे, सनद ज़ईफ़ साबित हो पाएगी। नेपाल लोग जाएंगे, मरेंगे भी, लेकिन दोबारा उठकर आएंगे, दोबारा उठ के नहीं आएंगे। और कहते हैं कि ये पूरी रिवायत अगर कोई सही मानता है तो फिर अब्दुल्लाह इब्न मुती की बात सही है कि वो शराबी था, मोहम्मद बिन हनफिया की बात रिजेक्टेड है, अदरवाइज जान छुड़ाओ इस रिवायत को ही ज़ईफ़ कहो, ठीक है ना। हम कहते हैं नहीं, उससे पहले तुम ग्लूकोज चढ़वाओ, लेटो तुम्हें ग्लूकोज चढ़ेगा, तुम में आयोडीन की कमी है मेरे मुन्ने, मेरे लाल, मर थोड़ी रहे हो कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करें, एड़ियाँ थोड़ी रगड़ रहे हो, तो आखिरी सांसें थोड़ी ले रहे हो तुम कि तुम पे तरस खाएं और तुम्हारी ऐसी ऐसी ख्वाहिशात हम पूरी कर लें। सुनो जरा बात, देख चलो चो मुंह में चूसनी रख के बैठे हुए कि मैं जो कह रहा हूँ मेरी जिद पूरी करो। क्योंकि रिवायत अगर कोई सही मानता है तो फिर अब्दुल्लाह बिन मुती की बात सही है कि वो शराबी था, हाँ सही मानता है तो उसकी बात सही है वो शराबी था। तो क्या कहे यारो, हैं रिवायत सही मानता था तो फिर अब्दुल्लाह बिन मुती की बात सही है कि वो शराबी था। हाँ जो मोहम्मद बिन हनफिया ने जवाब दिया वो सही नहीं था, हाँ मान लेते यजीद शराबी है, जो मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा। उसके बाद मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा तुम्हें यजीद ने बताया कि मैं शराब पीता हूँ, पढ़ी ना भी तो पूरी रिवायत, तुम्हें यजीद ने बताया कि मैं शराब पीता हूँ या तुमने उसके साथ पी है क्या? जब तो तुम्हारी शहादत कबूल की जा सकती है कि यजीद शराबी है, तो हम कहते हैं मिर्ज़ा जी चलो आधी नहीं पूरी गुच्छी ले लूँ, सही रिवायत सही है और यजीद शराबी है, तुम तस्लीम करो अब्दुल्लाह बिन मुती शराबी हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तुम तस्लीम करो कि अब्दुल्लाह बिन मुती शराबी है, और अगर तुमने मिर्ज़ा जी तस्लीम कर लिया तो हालत शुक्र में किसी अदालत में गवाही कबूल नहीं होती, तुम तो हमें रिवायत कबूल करवा रहे हो। मिर्ज़ा जी मैंने अर्ज़ किया था शुरू में, मसला यजीद की वकालत का नहीं, मसला है तुम्हारी गर्दन पकड़ने का, मसला है तुम्हारी गर्दन पकड़ने का, सीधी बात। यजीद शराबी, काला चोर, हमें परेशानी नहीं है, हमें परेशानी तो इस बात से है रिवायत तो सही मानते हो
तो फिर तुम्हें यजीद को शराबी मानना पड़ेगा। मिर्ज़ा जी हम मानने को तैयार हैं, तुम अब्दुल्ला बिन मुती को शराबी मानोगे जैसे कि मोहम्मद बिन हनीफा ने कहा। अब जो जवाब तुम इसका दो हमारी तरफ से यजीद का समझ लेना। कहते हैं कि मोहम्मद बिन हनीफा के बाद रिजेक्टेड है, अदरवाइज जान छुड़ाओ इस रिवायत को ज़ईफ़ को। मैंने अर्ज़ किया ना, मर थोड़ी रहो जो तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करें, जान छुड़ाओ इस रिवायत को ज़ईफ़ करो। नहीं मिर्ज़ा जी जान तुम्हारी नहीं छूटेगी, अल्लाह का हम पर बड़ा एहसान है, अल्लाह का अहले सुन्नत अहले हदीस के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। ऐसा मनज, ऐसे उसूलियात, ऐसे इल्मी उसूलियात तरीक़े में हमारे सल्फ देकर गए, कोई जालसाज अपनी जालसाजी हमारे सामने कर सकता? अल्लाह का हम पर बड़ा एहसान है, बहुत करम है मालिक। जान छुड़ाओ इस रिवायत की ज़ईफ़ नहीं, हमारी जान अल्हम्दुलिल्लाह छूटी हुई है। ये रिवायत सही हो जब भी, ये रिवायत ज़ईफ़ हो, हमारी तो हर सूरत में जान छूटी हुई है। लेकिन ये रिवायत सही हो जब भी, ये रिवायत ज़ईफ़ हो जब भी, तुम्हारी जान छूटेगी, तुम्हारी किसी सूरत नहीं छूट रही। कहते हैं ठीक है ना। तो इस तरह की रिवायतें जब पेश करते हैं तो आधी रिवायतें क्यों पेश करते हैं? तो पूरी रिवायतें बताएं ना, आधी रिवायतें बयान करके तो इस किस्म का अपना ढोंग रचाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह का फजल करम से हमने पूरी रिवायत पढ़ी, अर्ज़ किया था, पूरी रिवायत पढ़ने के बाद 2 मरतबा अर्ज़ किया मैंने, कोई ज़ेर ज़बर पेश लगाने की नौबत आएगी ना तो कोई ज़ेर ज़बर पेश भी नहीं लगा पाएगा। इस तरह हमने रिवायत पूरी पढ़ी है अल्लाह के फजल करम से।